हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान को हम पढ़ेंगे, जो कि आपके पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव यानी जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसलिए आप एक दो बार इसको पढ़ लीजिए। एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिससे आपको गोला करने में कोई गलती ना हो और आपको अच्छे अंक मिल सकें। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 ईस्वी। और यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन छूट रहा है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई 1848 ईस्वी। उसके बाद में चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा में। पूछेगा कब हुई थी? तो 1995। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फुले, पूरा नाम ज्योतिबा बाई फुले। उसके बाद में अजैवीय संसाधन है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यह रहेगा चट्टानें जिसमें जीव ना हो, वो अजैवीय संसाधन रहेंगे। लैटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो सही उत्तर आपका होगा महाराष्ट्र। उसके बाद में है चिपको आंदोलन संबंधित है, जो लोग पेड़ों से चिपक लिए थे कि पहले मुझको काटिए उसके बाद में आपको पेड़ को काटना है, यानी पेड़ों का बचाव किए थे। तो चिपको आंदोलन के नाम से वो घटना जाना गया था और उसमें बहुत से लोग मारे भी गए थे। तो इसके पेड़ता पूछेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा, और ये वन संरक्षण से संबंधित है। कर्तनधान कृषि यानी झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि पाई जाती है। तो भारत के पूर्वोत्तर में कौन है? मिजोरम होगा। वैसे अगर इसको ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है, असम में भी झूम कृषि पाई जाती है। यानी भारत के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, कौन सा संसाधन गैर परंपरागत संसाधन है? तो क्या होगा? पवन ऊर्जा। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए, पेट्रोलियम के लिए। एजेंडा 21 का संबंध है तो बच्चों सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से एजेंडा 21 संबंध है। और जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। बेल्जियम पूछ रहा कहाँ स्थित है? बेल्जियम कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसको वन लाइनर करके बनाया गया है एक लाइन में। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16, उसमें क्या है? वर्तमान समय में भारत संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भावनाओं को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा का, खा दोनों, यानी ये भी सही, ये भी सही। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या होगा? गा। उसके बाद में एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जा सकता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्रक। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। फिर स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, ये भी देखिए 825 OB कोड है पेपर का। उस पेपर के क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में आए हैं, यानी पिछले वर्षों में। स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1929 ईस्वी में। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? तो एक बीमारी थी, रिंडर पेस्ट। कपास की खेती लिए कौन सी मृदा? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी है? तो एक काली मृदा होगा। कपास यहाँ लिख दिया गया है, यानी काली मृदा सही होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात राज्य में पाई जाती है। और काली या रेगुर मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में आपका है, हरा सोना किसे कहा जाता है?
हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। उसके बाद में आपका है सलाल बांध किस नदी पर है, तो सलाल बांध चिनाब नदी पर है। रबी की कौन सी फसल है, तो यहाँ चना भले ही दे दिया गया हो, लेकिन जो भी गेहूं के साथ बोया जाता है वो रबी की फसलें हैं, जिसमें पानी की मात्रा कम लगती है, वही मेरा रबी का फसल है, आप ऐसे जान लेंगे। और गेहूं के साथ में लमसम उसकी बुआई होती है। तो गेहूं जानते हो आप नवंबर में बोया जाता है। श्रीलंका में कौन बहुसंख्यक वर्ग है, तो सिंहली श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है। बेल्जियम कहाँ स्थित है, तो बेल्जियम यूरोप में स्थित है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, प्यारे बच्चों भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। संघीय सूची का विषय क्या है, कृषि, शिक्षा, व्यापार, रक्षा, तो इस प्रकार सही उत्तर होगा रक्षा। और राज्य सूची का विषय क्या होगा, मुद्रा सही है या विदेशी कार्य या बैंकिंग या व्यापार, तो सही उत्तर होगा व्यापार। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ, पंचायती राज की संस्थाएं। कौन सा विकसित देश है, ब्राज़ील, भारत, बांग्लादेश, फ्रांस, तो फ्रांस एक विकसित देश है, जबकि भारत और बांग्लादेश अभी विकास कर रहा है, यानी ये विकासशील देश है, और फ्रांस विकसित देश है। विकसित पूछ रहा आपसे। उसके बाद में किसी देश के विकास को निर्धारित करने के आधार हैं स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, उपयुक्त सभी। सही उत्तर आपका होगा उपयुक्त सभी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं उद्यमों के स्वामित्व। निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं, किसको कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक कहेंगे। बस बच्चों आज इतना ही, और इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे।